नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक कहानी के बारे में या एक मार्मिक प्रसंग के बारे में। शीर्षक है कष्ट संघर्ष हमारे विकास में किस तरीके से सहायक होते हैं। इसी में एक मार्मिक प्रसंग की मैं व्याख्या करता हूँ। यह एक कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति को तितली का एक कोया मतलब अंडा मिल गया। वह उसे ध्यान से देखता रहा। एक दिन उस कुएं में एक छोटा सा छेद निकल आया। उसने देखा कि एक तितली उस कुएं में से निकलने के लिए भारी संघर्ष कर रही है, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही है। वह घंटों तक उस तितली के संघर्ष को देख रहा। उसे लगा कि बेचारी तितली थक गई है, क्योंकि वह कुछ भी प्रगति नहीं कर पा रही थी। अतः उस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे इस तितली की सहायता करनी चाहिए। उसने एक कैंची ली और उस कुएं के शेष भाग को काट डाला, अर्थात उस अंडे के उन भागों को काट डाला जो उस तितली को बाहर निकलने के लिए अवरोधक का कार्य कर रहे थे या बैरियर का कार्य कर रहे थे। उसमें से वह तितली सुगमता से बाहर आ गई। मतलब कुएं के शेष भाग को काटने से तितली उसमें से सुगमता से बाहर आ गई, अर्थात बिना संघर्ष के वह बाहर आ गई। पर यह क्या कि उस तितली का अंग सूजा हुआ था और उसके पंख छोटे व सिकुड़े हुए थे। वह उड़ने में भी असमर्थ थी। वह व्यक्ति करुणा व त्वरा दोनों के कारण यह नहीं समझ सका कि वह प्रतिबंधक कोया और उसमें से निकलने के लिए तितली के द्वारा किया जाने वाला संघर्ष प्रकृति का तरीका था, ताकि तितली के तन से रक्त या द्रव उस तितली के पंखों की ओर बहे, जिससे वे इतनी शक्तिशाली हो सके कि उनकी सहायता से कुएं से निकलते ही तितली उड़ने में समर्थ हो सके। कहने का मतलब वो संघर्ष हमारे जीवन में किस समय पर होनी चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर उस तितली के द्वारा अंडे से निकलने या कोए से निकलने से जो पूर्व का संघर्ष है, वो इसलिए है क्योंकि जब वो उस अंडे से बाहर के परिवेश में जाए तो उस परिवेश के झेलने में वह सक्षम बन सके। तो प्रकृति के नियम बड़े ही निष्पक्ष होते हैं, जिसे हम नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहते हैं। इसी में आगे देखें थोड़ा सा, इस तितली के समान ही व्यक्ति के जीवन को निखारने में संघर्षों की आवश्यकता होती है। इन संघर्षों के अभाव में उसकी शक्तियाँ अविकसित रह जाती हैं, अर्थात व्यक्ति के जीवन में संघर्ष के अभाव में व्यक्ति वास्तव में वो शक्तियाँ अर्जित नहीं कर पाता है या उसकी शक्तियाँ विकसित नहीं हो पाती हैं जो उसके अंदर सुप्त अवस्था में होती हैं। यदि परमात्मा व्यक्ति के जीवन में ऐसी व्यवस्था कर देता है कि उसका जीवन बिना अवरोधों के सरलतापूर्वक चलता रहे, तो वह पंगु बन जाता है। संघर्ष व्यक्ति के जीवन विकास के लिए बहुत जरूरी है और इन संघर्ष के पलों से जूझने के लिए सकारात्मक सोच व विवेक शक्ति का होना भी जरूरी है। अन्यथा जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव उसे भटका सकते हैं। अतः व्यक्ति को परमात्मा पर अटल विश्वास रखते हुए या एक ऐसी शक्ति पर अटल विश्वास रखते हुए जो इस ब्रह्मांड को या हम कहें इस पूरी जो अभी भी विज्ञान से परे है, उन सारी चीज़ को एक दिशा दे रही है, एक उसको शासित कर रही है, उसको गवर्न कर रही है।
रखते हुए सकारात्मकता को अपनाना चाहिए और अपनी क्षमताओं को सुनियोजन करना चाहिए। धन्यवाद।